यदि आप भी इस बार भारत के सबसे बड़े उत्सव महाकुंभ की यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो में महाकुंभ की यात्रा के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं, यहां पर रुकने और खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, स्नान और दर्शन आपको कैसे करने हैं, फ्री में खाने पीने और रहने की व्यवस्था कहाँ है, संत महात्माओं के पास और अखाड़ों में आप कैसे जा सकते हैं, प्रयागराज में और कौन से दर्शनीय स्थल और घूमने के प्रमुख स्थान हैं और इस यात्रा में आपका कितना खर्चा लग सकता है, इसकी बात भी वीडियो में करेंगे। यह महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ का यह उत्सव प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। इसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। यहाँ पर आपको भारतीय सनातन धर्म की बहुत ही अच्छी झलक देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में आप महाकुंभ की यात्रा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको यहाँ पहुँचना कैसे है। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो प्रयागराज में बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, जैसे कि प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, सूबेदारगंज, बमरौली, दारागंज, झुंसी, नैनी, प्रयागराज छुवकी, फाफामऊ, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज संगम। आपको देश के बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों से यहां तक की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। भारतीय रेलवे ने भी लगभग 13,000 ट्रेनें महाकुंभ के लिए चलाई हुई है। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो प्रयागराज के लिए फ्लाइटों को भी बढ़ा दिया गया है। आप अपने खुद के व्हीकल से भी प्रयागराज आ सकते हैं। व्हीकल की ज्यादा संख्या को देखते हुए यहाँ पर अलग अलग जगह पार्किंग भी बनाई हुई है। वैसे शाही स्नान के दिन प्राइवेट व्हीकल शहर में आने बंद रहेंगे, यानी शाही स्नान के दिन प्राइवेट व्हीकल को शहर में नहीं आने दिया जाएगा। इस दिन आप जिस भी रूट से आएंगे आपको उसी रूट पर पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी, जिसके नजदीकी घाट पर आप आराम से स्नान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्नान कैसे करना है। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको रेलवे स्टेशन से न्यू नैनी ब्रिज या परेड ग्राउंड या चुंगी तक पहुंचना है। यहाँ आप आराम से 20 से 25 रुपए में ऑटो से आ सकते हैं। दोस्तों, सामान्य दिनों में आप इनमें से किसी भी पॉइंट तक आकर यहाँ से बड़े हनुमान जी किले तक पहुँचना है। इसके लिए आपको 1.5 से 2 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा। यहाँ पहुँचते ही आप संगम क्षेत्र में आ जाएंगे। लेकिन शाही स्नान के दिन शहर में प्राइवेट व्हीकल बंद रहेंगे तो आपको सरकारी ऑटो या बस के माध्यम से ही यहाँ तक आना होगा। शाही स्नान के दिन आपको 7 से 8 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है। यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 44 घाट बनाए गए हैं और निगरानी के लिए मिलिट्री और पुलिस की तैनाती की गई है। सभी घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की सुविधा भी की गई है। एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए 30 नए पुलों का निर्माण भी किया गया है। दोस्तों, 6 वर्षों में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है और 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। इस बार के कुंभ को महाकुंभ के रूप में मनाया जा रहा है। इस महाकुंभ में शाही स्नान का बहुत ही महत्व माना जाता है। इस शाही स्नान को अमृत स्नान भी कहा जाता है। इस बार 5 अमृत स्नान होंगे। पहला 14 जनवरी, दूसरा 29 जनवरी, तीसरा 3 फरवरी और चौथा 5 फरवरी और अंतिम और 5वां 26 फरवरी को होगा। बड़े हनुमान जी किले के पास ही कई घाट और संगम क्षेत्र हैं। बड़े हनुमान जी किले के पास पहुंचकर आप इन घाटों में भी स्नान कर सकते हैं, या फिर आप यहां से नावों के माध्यम से त्रिवेणी संगम पर जाकर भी स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर सभी पॉइंट से संगम तक जाने के लिए वोट का टिकट प्राइस लिखा हुआ है, जो आप पहले ही देख सकते हैं। यहाँ पर आपको साइबेरियन पक्षी भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहुंचकर आप अपनी आस्था की पावन डुबकी लगा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्नान करने के बाद आप और क्या क्या देख सकते हैं और कहां कहां घूम सकते हैं। दोस्तों, किले के अंदर पुराने अक्षयवट का वृक्ष है। आप किले के अंदर जाकर अक्षयवट वृक्ष का दर्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है। किले के अंदर पातालपुरी मंदिर भी है, आप वहां भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, किले के पास ही बड़े हनुमान जी का मंदिर है, आप वहां जाकर भी दर्शन अवश्य करें। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ थोड़ी ज्यादा रहती है। आपको यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति विश्राम अवस्था में देखने को मिलेगी। इस मंदिर से थोड़ा दूर चलने पर एक और मंदिर है, जिसे आदि शंकर विमान मंडप कहा जाता है। इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ आप महादेव और विष्णु जी के दर्शन कर सकते हैं। शाम के समय इस मंदिर की लाइटिंग आपका ध्यान आकर्षित करेगी, इसलिए शाम के समय आप इस मंदिर को देखने जरूर जाएं। इनके अलावा यहाँ पर बहुत सारी प्रदर्शनियां और डिजिटल शो भी होते हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। परेड ग्राउंड में राम मंदिर की तरह ही एक छोटा मंदिर बनाया गया है, आप वहाँ भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, कुंभ में एक और चीज का महत्व है और वो है साधु संत के अखाड़े। आप इन अखाड़ों में जाना ना भूलें। आप इन अखाड़ों में जाकर साधु संतों के दर्शन करें और उनसे बातचीत करें। वैसे ये अखाड़े दूसरी साइड में बनाए गए हैं, आप पुल के द्वारा दूसरी साइड पहुंचाएंगे। यहाँ पर बने हुए पंडालों में आप निःशुल्क खाना पानी कर सकते हैं। आप चाहें तो आराम भी कर सकते हैं और अगर आप यहाँ रात रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ साधुओं से आज्ञा लेकर रात भी रुक सकते हैं। यहाँ पर रुकने की बात करें तो आप यहाँ पर संत महात्माओं के शिविर में रुक सकते हैं। यदि आप संत महात्माओं के शिविर में रुकना नहीं चाहते हैं तो आपको दूसरी साइड या फिर नैनी साइड में टेंट भी लगे हुए देखने को मिलेंगे, जहां आपको एक बेड मिल जाएगा जिसके 100 रुपए लगते हैं। इनके अलावा आप वीआईपी टेंट भी बुक करा सकते हैं। वीआईपी टेंट की बुकिंग करने के लिए आपको महाकुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करानी होगी। वीआईपी टेंट की बुकिंग 8,000 से शुरू होती है। इनके अलावा यदि आप होटल में रहना चाहते हैं तो आप प्रयागराज जंक्शन के पास होटल ले सकते हैं। रामबाग स्टेशन के आसपास भी होटल आपको मिल जाएंगे। आपको मेला क्षेत्र के 3-4 किलोमीटर के दायरे में भी होटल मिल जाएंगे। इनके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जहां आप
आप घूम कर आ सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऑटो बुक करना होगा जिसके 700 से 800 रुपए लगते हैं। ऑटो वाला आपको 7 से 8 जगह घुमा कर लाएगा। इसमें सबसे पहले आप मनकामेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं जो कि न्यू नैनी ब्रिज के पास ही बना हुआ है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन है। इसके बाद आप कंपनी गार्डन देखने जाएं। कंपनी गार्डन को चंद्रशेखर पार्क भी कहा जाता है। यह गार्डन वही जगह है जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए खुद को गोली मार ली थी। इनके अलावा आप भारद्वाज पार्क भी जा सकते हैं। यहाँ पर ऋषि भारद्वाज जी की विशाल प्रतिमा भी बनाई गई है। इसके बाद आप अलोपी माता मंदिर में दर्शन करने जाएं जो कि मेला क्षेत्र के पास ही है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसके बाद आप बेनी महादेव मंदिर और नागवासुकी मंदिर भी जा सकते हैं। वैसे यदि आप सुबह जल्दी प्रयागराज आते हैं तो पूरे दिन में आप स्नान करने और घूमने के बाद शाम को वापस ट्रेन से घर भी जा सकते हैं। अधिकांश लोग ऐसे ही करते हैं, सुबह जल्दी आते हैं और यहाँ स्नान और घूमने के बाद शाम की ट्रेन से वापस चले जाते हैं। अब दोस्तों महाकुंभ में लगने वाले आपके खर्चे की बात करते हैं। वैसे यहाँ पर खाना पानी और रहना फ्री में हो जाता है। यदि आपके पास बजट कम है तो आप यहाँ साधु महात्माओं के शिविर में फ्री में रह सकते हैं और आप चाहें तो टेंट में 100 रुपए लगाकर भी बेड लेकर रह सकते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पर घूमने फिरने का खर्चा होगा। आप कितना घूमते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे एक नॉर्मल यात्रा की बात करें तो आपके यहाँ पर 3 से 4 हजार रुपए लग सकते हैं। प्लस में आपका ट्रेन टिकट का किराया भी रहेगा। तो दोस्तों ये थी महाकुंभ यात्रा की पूरी जानकारी। वैसे आप महाकुंभ यात्रा करने कब आ रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं।